God takes and the devil gives. So recently I have seen something where I really wanted to talk about this, and this video will be in Hindi क्योंकि पता नहीं बहुत दिल की बात है और बहुत दिल की बात है और ऐसे लग रहा है कि बस हिंदी में करनी है। तो भगवान हमसे लेते हैं, अगर हमसे कोई बहुत अच्छी शक्ति जुड़ती है या कोई दैवीय शक्ति जुड़ती है तो आप देखोगे आपकी लाइफ से सब कुछ खत्म होता जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे भगवान आपसे सब कुछ लेते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जब आपके साथ कोई लोअर एनर्जी जुड़ती है, कोई हिंदी में क्या ट्रांसलेट करेंगे, कोई आपसे कोई लोअर एनर्जी जुड़ती है तो आपको वो देगी, आपको बहुत देगी, आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करेगी। तो इस बारे में बहुत गहराई से बात करते हैं। तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी स्टार्ट हुई बहुत पहले। मतलब मैं कहूँगी कि सबकॉन्शियसली अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कब स्टार्ट हुई, वो इट वाज इन माय 20s। अदरवाइज वेरी अनकॉन्शियसली आई ऑलवेज हैड अ पुल टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ मेरा हमेशा से ही एक झुकाव था। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं पूछती भी रहती थी सबसे वो क्वेश्चंस। और यू नो या एंड आई थिंक आई वुड अपीयर अ लिटिल जोकर। मैं थोड़ा सा वुड अपीयर अ लिटिल जोकर बिकॉज आई केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज इट्स हम ऐसे एक समाज में रहते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पूछना मतलब आपको नहीं आता है, आपको पता नहीं है। तो वो मतलब अरे यार ये हॉर्न्स। तो वो एक जो चीज़ होती है ना कि आपको पता नहीं है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, को पता नहीं है, मतलब वो वाली साइड ना कोई दिखाता नहीं है और ना ही दिखाना चाहता है। अगर जो अपनी ये साइड दिखाता है, क्वेश्चन पूछने वाली साइड, तो उसे थोड़ा थोड़ा जोकर समझा जाता है कि यार इसको पता नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या है, लोग उनको नहीं भी आता है तो भी वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें पता है कि ऐसे होता है या हम ऐसे चल रहे हैं। तो वो एक आजकल की सोसाइटी में वो एक एक वो भ्रम रखना कि हाँ हमें पता है, यू नो वो एक जो भ्रम रखना है ना कि हाँ हमें पता है, या वो एक दिखावा या वो एक अहंकार रखना, तो वो चलता है आजकल की सोसाइटी में। और जो सच्चा बन के, जो जेन्युइन बन के क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा जोकर लगता है। सो खैर, सो इवन वाइल यंग आई ऑलवेज हैड very existential questions. I was burning with existential questions. और इतनी अजीब बात थी कि कोई इंसान एड्रेस ही नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो एड्रेस कर रही है उस चीज़ को। कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन बिटवीन, व्हाई आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, यू नो एंड क्या मेरी लाइफ यही बिगनिंग है? Did I just really come from my mom and dad and they are my beginning? And or is there, where is the beginning, where is the end? I had all these existential questions. और और कोई नहीं बताने वाला था, you know ऊपर से कोई बताने वाला तो है नहीं, और ऊपर से हमें बोरिंग चीजें कराई जाती थी स्कूल में। खैर स्कूल से तो मेरा 36 का आंकड़ा है। मुझे मुझे स्कूल से बहुत प्रॉब्लम है, मुझे हमारे स्कूल से बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे स्कूल जो है वो ब्रिटिश एजुकेशन पे चलते हैं। और वो लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि कैसे बिहेव किया जाता है या कैसे रहा जाता है या कैसे एक ह्यूमन एग्जिस्ट किया जाता है, जिन लोगों को यही नहीं पता, उनके करिकुलम पे आज भी हम स्कूल चला रहे हैं। तो मुझे स्कूल से है प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने, ऑफ कोर्स आई वाज अ स्टूडेंट, या आई completed my 12th like a regular student. Then I I was also a teacher for 5 years in a cities, in one of my city schools here. So uh, all in all, you know I have a lot of problem with schools.
तो हाँ, तो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली 20th 20s में थी मैं, और मैंने स्टार्ट करी। एंड पहुँचते-पहुँचते कब ये बहुत क्लियरली मैनिफेस्ट हो गई मेरी लाइफ में, या एक एज तक पहुँचते-पहुँचते इन माय 20, आई थिंक when I turned 27 or 28, I guess, then yes, it clearly manifested for me. Like, yeah, this is my path. This is what it is. And yeah, it became very conscious process now, you know. And it was a beautiful turning point of my life. मैं हमेशा से ही जब मैं एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू विटनेस मैजिक। मुझे लगता है कि स्कूल्स इतनी बोरिंग पढ़ाई पढ़ाते हैं सब। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं सोचती थी कि ये स्कूल इतनी बोरिंग पढ़ाई पढ़ाते हैं, सब कुछ इतना बोरिंग क्यों है। मुझे ऐसा लगता था। और थोड़ा सा ब्रिटिश एजुकेशन भी ऐसी है। अगर आप देखो, मैं आई वॉज अ लिटरेचर स्टूडेंट एज वेल। तो हमें लिटरेचर पढ़ा, तो लिटरेचर स्टूडेंट होने के बाद भी इंडियन लिटरेचर का इतना कम पार्ट होता है और ब्रिटिश लिटरेचर का ज़्यादा पार्ट होता है। सो आई हैव क्वेश्चंस इवन अबाउट हायर एजुकेशन। मुझे हायर एजुकेशन से भी प्रॉब्लम है कि हम अपने देश की लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। हम महाभारत और रामायण इतने एपिक्स हैं, और क्या कैरेक्टर्स है, क्या स्टोरी लाइन्स है। मतलब आई एम अ लिटरेचर पर्सन, एंड मैंने ऑफ कोर्स कुछ हैं ब्रिटिश लिटरेचर्स जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी तो नहीं है बट ठीक है। एंड कुछ अफ्रीकन लिटरेचर्स हैं जो बहुत अच्छी है, और हमारी महाभारत रामायण दे आर एपिक्स। एंड मैं हिंदू मैथोलॉजी पढ़ती हूँ, आई एम लिटरेचर स्टूडेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ है, कितना रिच है, कितना वास्ट है, और कितना कॉम्प्लेक्स है। इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाके इतनी सरलता से वो बात बता देना जो रामायण और महाभारत करते हैं, इट्स ब्यूटिफुल। तो और मेरे को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मुझे स्टोरीज़ में रहना बहुत पसंद है, मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो खैर, वेयर वाज आई। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि हाँ, सब कुछ इतना बोरिंग क्यों है। तो मुझे स्कूल्स में लगता था सब कुछ इतना बोरिंग है, और व्हेन आई वाज यंग। और हाँ, मैं बेसिकली बताना चाह रही थी कि कैसे ये बोरिंग जो देन है हमारी, वो ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से, जो ब्रिटिश करिकुलम पे आज भी हमारे स्कूल्स चलते हैं, उनकी हमारे पास देन है। तो अगर आप देखो जो ब्रिटिशर्स, तो मैं बेसिकली बताना चाह रही थी कैसे ब्रिटिश एजुकेशन हमें बहुत लॉजिकल बना देती है। जब मैं स्कूल में थी तो मैं भी एक पॉइंट पे बहुत इन्फ्लुएंस हो गई ब्रिटिश एजुकेशन से। एंड ऑफ कोर्स आई वाज लाइक, भगवान दिखते नहीं है तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं दैट यंग boiling blood kind of the person I was in school. So yeah, I was also like, of course भगवान जी दिखते नहीं है तो होते नहीं है। और डेफिनेटली इट वाज अ ब्रिटिश एजुकेशन की देन, ब्रिटिश करिकुलम पे जो आज भी हमारे स्कूल्स चलते हैं उसकी देन थी। तो कैसे कैसे हुआ ये, तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जब ब्रिटिशर्स, तो हमने जैसे लिटरेचर करिकुलम पढ़ा और देखा है, तो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से गए, तो उसके बाद ना एक बहुत बड़ी वेव आई इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। तो जो बहुत सारे इंडियन राइटर्स थे, मतलब उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप उनकी पोएम्स पढ़ो ध्यान से, अगर उनका लिटरेचर पढ़ो ध्यान से, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे वो डिमीन कर रहे हैं इंडिया को ही, इंडियन कल्चर को, इंडियन मंदिर को। मतलब आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को एक राइटर याद आ रहे हैं, एक पोएट याद आ रहे हैं। तो उन्होंने जगन्नाथ के बारे में, मंदिर के बारे में लिखा, और उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे, I don't know, it was जगन्नाथ मंदिर, और I'm really sorry, I don't exactly, मुझे अपना पोएट याद है ना मुझे पोएम याद है, बट मुझे इतना याद है कि वो एक बहुत बड़े टेम्पल की बात कर रहे थे, और उस पे लिखते हैं कि ये मंदिर है और ये सब है, और बाहर देखो पुअर लोग बैठे हैं, बाहर देखो गंदगी कितनी है, और लोग मंदिर जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक डिमीनिंग
एक डिमीनिंग नज़र से देखना अपने ही कल्चर को, अपने ही इंडिया को। ऐसे बहुत सारे राइटर्स आए, जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, वो कीड़ा डाल के गए, हमारे अंदर वो एक हीन भावना डाल के गए हमारे अंदर। और आप वो वेव देखोगे, वो वेव रही, काफ़ी टाइम तक रही, वो 1900s कि मैं जो कहूँगी वो वेव रही, और लोगों ने अपने ही कल्चर को डिमीनिंग समझा। और वेरी लॉजिकल, अगर आप उनकी पोएम्स पढ़ो, सब पढ़ो, वेरी लॉजिकल, एंड ऑफ कोर्स देयर वर सर्टेन राइटर्स जैसे कि औरबिंदो घोष एंड रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने फिर भी पकड़े रखा उस डोर को कि इंडिया की रिचनेस को मेंटेन किया, उसके बारे में लिखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियन राइटर्स आए जो अपने ही कल्चर को बहुत नीचे से देखते थे। अब हम अपने ही मंदिरों को बहुत नीची नज़र से देखने लग गए थे कि इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है, इतना हाइजीन नहीं है। बट ये सब करने वाले कौन थे? खुद ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ये सब करने वाले ब्रिटिशर्स थे। दे लूटेड आर इंडिया, राइट? हिस्ट्री क्लास में तो मुझे क्यों नहीं पसंद है स्कूल्स? हिस्ट्री, आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक बट आई विल कम बैक डेफिनेटली। तो मुझे क्यों नहीं पसंद है स्कूल्स? हिस्ट्री क्लास में हम इंडियंस के खून खोलने चाहिए। We as teenagers, we should, our blood should boil, because so much bad has happened to us as Indians, as Bharatiya. इतना बुरा बुरा हुआ है हम सबके साथ. Mughals came, Britishers came, invaded, and there were famines, and they they made us see us in a poor light itself. They filled us with inferiority complexes and whatnot, and all kinds of bad things they have done to us. They have done certain crimes like रेप्स हुए हैं, इतना कुछ गलत गलत हुआ है. और हम हिस्ट्री क्लास में क्या पढ़ रहे होते थे कि अकबर का बेटा कौन से सन में पैदा हुआ था और उसका बेटा कौन से सन में पैदा हुआ था, और पूरी क्लास हो रही हुई थी हिस्ट्री क्लास में, जबकि हमारे खून खौलने चाहिए. जबकि बच्चों को सच ही नहीं बताया जाता हिस्ट्री क्लास के बारे में. हिस्ट्री का सच ही नहीं पता है. वो चाहते जनता सो ही रहे. और फिर हम ही यंग ब्लड हैं जो बाहर जाते हैं और बाहर जाके कमाते हैं और बोलते हैं कि बाहर जाके कमाओ, अपने इस देश में क्या रहना है, ये देश तो ऐसा है वैसा है, ऐसे बोलते हैं लोग. क्या बोलूँ मैं अब. सो इसलिए मुझे स्कूल से नफरत है मुझे. आई एम सॉरी टू से, बट मुझे नफरत है. Because they never told us the truth. Instead we were fed with sleeping pills. हमें बहुत अच्छे से sleeping pills दी गई कि जितना थोड़ा बहुत भी हमें पता चलने का है वो भी हम सो जाएं. तो खैर, मैं बता रही थी कि कैसे ब्रिटिश एजुकेशन ने मुझे काफ़ी सुलाए रखा. और मैं भी यही मानती थी कि ऑफ कोर्स भगवान जी नहीं होते, दिखते नहीं तो होते नहीं. वी वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल, आई बिकेम. एंड या माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे एटम दिख रहा है तो एटम है, माइक्रोस्कोप में अगर दिख जाए भगवान जी तो है, नहीं तो नहीं है. So that's how I was foolishly influenced under the British curriculum, still preached in Indian schools. And I was a little bit a spiritually gifted child, and I always felt weird about my gifts. I never knew what to do with them. I just didn't know what to do with them. तो कभी उसके लिए शिक्षा नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होते हैं. मतलब आई माई सेल्फ फेल्ट कि मैं ही पागल हूँ, या मे बी आई एम इमेजिनिंग, मे बी आई एम हेलुसिनेटिंग, मे बी आई एम एन इल्यूजन, मे बी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बात नहीं करता. और या हम इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में कोई शिक्षा नहीं देता. एंड ऑफ कोर्स हम एक ब्रिटिश करिकुलम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो गुरुकुल्स ऐसे नहीं थे. गुरुकुल्स में ये शिक्षा थी. जो हमारा एशियन भारत था वो हमेशा से हम सब जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेट, एंड students from all parts of the world used to come, little bit like Hogwarts, I would say. So I think yeah
सो या तो तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी। तो फॉर मी, मुझे हमेशा से ही इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में, और आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट द टॉपिक। मैं ये बात कर ही क्यों रही थी, स्कूल वाली यार, मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ। ये मेरे साथ होता है, यू हैव टू बेयर विद मी प्लीज, कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट करी थी बात। आई डोंट नो, ओके व्हाटएवर। तो हाँ, ब्रिटिश एजुकेशन हमें थोड़ा तो लॉजिकल बना देती है, मुझे भी लॉजिकल बना दिया। और मैं जितने भी डिलेज देखे, थैंक्स टू ब्रिटिश एजुकेशन। सो एंड okay, so I was on the topic that God, yes, okay, तो basically मैं इस पे थी, right, sorry. So in 20 subconsciously कहीं ना कहीं yes मेरी spiritual journey start हुई, और इससे पहले बहुत repressive mode में थी मेरी spiritual journey। खैर, let's okay, now just stick to the topic, okay. So मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 20s में स्टार्ट हुई, और जब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने इस पे एक वीडियो भी करी है, व्हाई गॉड इज अ स्क्रैप वर्कर। स्क्रैप वर्कर को आप हिंदी में ट्रांसलेट करते तो कबाड़ी वाला होता है, जो रिसाइकिल करता है चीज़ें। और हाँ, हमारी ईगो बोल सकते हैं कि ये भगवान को कबाड़ी वाला बोल रही है, बट ये तो हमारी ईगो है जो कबाड़ी वाले को छोटा समझती है। बट हाँ, अगर रिसाइकिल वाले भैया लोग काम नहीं करें जो वो करते हैं, तो सबको पता चल जाएगा। आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सब जो सॉइल में रहते हैं, जो गोबर को, जो वेस्ट को, डेड बॉडीज को कन्वर्ट करते हैं वापस सॉइल में, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये स्क्रैप वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं हो तो हमारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, हमारा पूरा ग्राउंड हिल जाएगा, हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाएगी। तो आप ईगो में रहने वाले लोग बोल सकते हैं कि अरे भगवान को कबाड़ी वाला बोले, कबाड़ी वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो या गॉड, मैंने जितना भगवान जी को अनुभव किया और जितना एक अच्छी शक्ति को अनुभव किया, जिस आई हैव बीन कनेक्टेड टू अ हायर कॉन्शियसनेस, एंड मैंने जितना उनको अनुभव किया है, मैंने जितना देखा है कि वो रिसाइकिल करते हैं, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं, वो आपसे सब कुछ ले लेते हैं, एक एक करके धीरे धीरे वो आपसे बहुत कुछ लेते हैं। सो गॉड टेक्स एंड डेविल गिव्स। या मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाए रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो और इवन जब मुझे लगा कि अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तो सच में भगवान सब कुछ ले चुके हैं, वो तब भी मुझसे लेके चले गए। जो मुझे दिखा भी नहीं कि मेरे पास है, वो भी लेके चले गए मुझसे। और मेरी अभी तक जितनी भी जर्नी है, जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी मैंने कवर करी है, जितनी भी स्पिरिचुअल साधना में मैं चली हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो जितना भी मुझे मेरी स्पिरिचुअल साधना मुझे आके लेके गई है, जितना भी मैं आगे बढ़ी हूँ, जैसे आगे बढ़ी हूँ, तो he has always taken things from me. He has always taken things from me. He has always taken things from me, and I'm not even joking. और मुझे लगा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, तब भी उन्होंने मुझसे ले लिया। और मैं एकदम शॉक हो गई कि अच्छा, ये भी था मेरे पास जो मैं दे सकती थी। सो जब आप किसी अच्छी शक्ति से जुड़ते हैं तो वो आपसे बहुत लेती है, और बट आप बहुत हल्का महसूस करते हो जब वो सब चीज़ें चली जाती हैं, और आप सच के बहुत करीब होते हो, और आप अपनी शक्ति पहचानते हो। यू एज अ सोल, हु आर यू एज अ सोल, आप वो पहचान पाते हो। तो जब आपसे कोई अच्छी शक्ति जुड़ती है, कोई ऑनेस्ट, कोई बहुत देवीय शक्ति, कोई बहुत डिवाइन एनर्जी जुड़ती है, तो वो आपसे एक एक करके he'll take things from you. इवन आपको पता है शिव जी का जो त्रिशूल है,
तो कहते थे कि जो शिव जी का त्रिशूल है वो बहुत पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द यूनिवर्स, वेरी पावरफुल। और कहते हैं वो बना उनके ही तप और त्याग और तपस्या से बना। जो उनका त्रिशूल था, उनका वेपन था, वो उनके ही तप, त्याग और तपस्या से बना। तो डिवाइन एनर्जीज ऐसे वर्कआउट करती है, यू नो। एंड मैंने जितना तप किया, जितना त्याग हुआ, यू नो, जैसे जैसे चीज़ें मुझसे लेते गए भगवान, I became more and more fearless. I became more and more clear. Confusion हटती गई, मैं बहुत क्लियर होती गई, मेरा माइंड बहुत क्लियर होता गया, यू नो। और आई फेल्ट आई वॉज रियली वेकिंग अप। बहुत फनी होता है कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप सच में, अगर आप बहुत नींद में हो और आपको कोई उठा रहा है, तो आप उठते हो और फिर सो जाते हो ना कई बार, कि बहुत नींद आ रही है, आप उठते हो, उठने की कोशिश करते हो, लेकिन बॉडी रेसिस्ट कर रही है और फिर सो जाते हो। और फिर से आप एकदम से उठते हो कि नहीं नहीं, जाना है, उठना है, एंड देन यू स्लीप। एंड सीरियसली कुछ ऐसा ही था स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरे लिए, एक पॉइंट पे आके, यू नो, समटाइम इट्स लाइक यू गेटिंग अप and then you go back to sleep, because that has been my karma. You know, sleeping has been my karma for several years, or maybe some of my past lifetimes as well. So I sleep again and then I wake up again, like no, I want to wake up, and then I go back to sleep. So spiritual awakening bhi kabhi kabhar, it's just sometimes a little funny. And though my spiritual journey, and oh god, it has been so adventurous. It has been truly very adventurous. Though I have cried, like, of course, I've cried, I've been sad, I've been everything. And of course, I've been happy like hell, I've been sad like hell, and everything. But it has been a really adventurous journey for sure. And my friends have totally told me कि यार इतना, यू नो, तू स्पिरिचुअलिटी में क्यों है, इतना बोरिंग होती है स्पिरिचुअलिटी, तू बोरिंग है, तू ये है, तो वो है। तो बोरिंग का वर्ब ही नहीं होती स्पिरिचुअलिटी। अगर आप सच में किसी स्पिरिचुअल, अगर आप नाटक नहीं कर रहे हो या अपने आप को झूठ नहीं बोल रहे हो, तो सच में आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी होती है। आपको खुद नहीं पता होता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आपकी लाइफ से लोग आएंगे और एकदम से गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ आपका कर्मा खत्म हो गया, यू नो। आपका एकदम, यू नो, इट विल बी जस्ट आपका, आप इतनी जल्दी फास्ट मूव करोगे, आपका कर्मास इतनी जल्दी कई बार बर्न होने लग जाते हैं, कई बार जैसे आप स्पीड पकड़ लेते हो, कई बार आप अटक भी जाते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। बट लोग आपकी लाइफ से एकदम गायब हो जाएंगे, एकदम से एक नया शिफ्ट आ जाएगा, एकदम से कुछ हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है लाइफ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है लाइफ, दिस वंस फॉर श्योर। एंड मैं जब स्कूल में थी, मैं पूरा टाइम बहुत बोर होती थी, और मुझे लगता था कि यार मुझे जस्ट somebody टेल मी कि कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है, कि लाइफ सच में इतनी बोरिंग हो सकती है। जस्ट somebody टेल मी। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई, तो या one thing was I was really happy कि एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मैजिकल सा हो रहा है, and I can witness magic in, you know, of course डेविल भी मैजिक करता है। तो मैं उस पे आने वाली हूँ कि भगवान तो आपसे ले लेते हैं, लेकिन डेविल आपको देता है। तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो भगवान ने दिखाई, तो मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में बात करना है। तो डेविल एनर्जी किससे अट्रैक्ट होती है, यू नो, और आप कैसे अपनी लाइफ में, आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, डेविल एनर्जी को या गॉड एनर्जी को। तो हाँ, डेविल एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट हो जाओ तो आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी मैजिकल हो जाएगी, मतलब। और एंड यस, ऑफ कोर्स, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने लग जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब आप गॉड की एनर्जी से गॉड की एनर्जी को चुनोगे, आपकी लाइफ से बहुत कुछ चला जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप ना अपनी सोल की पावर को पहचान पाओगे, आप सोल के अपने बहुत करीब हो जाओगे, यू नो। एंड एक न्यू फाउंड फ्रीडम होगा, एक न्यू फाउंड ऑफ करेज होगा, एक न्यू फाउंड फियरलेसनेस होगी, न्यू फाउंड क्लैरिटी होगी, डिस्क्रीशन होगा इतना बढ़िया,
अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब आप डेविल से जुड़ोगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी और वो आपको एंशियस करेंगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको बहुत कुछ दे देगा डेविल, शायद आपको कुछ सिद्धीज भी दे दे, आपको आपको पता भी चल, आपको थोड़ी बहुत मैजिकल चीज़ें भी हो जाए आपके साथ जब आप डेविल से कनेक्ट कर जाते हो। और डेविल कई बार गॉड के फॉर्म में आता है ना। कई बार आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा यार इस ये तो मैजिक कर सकता है, या ये तो ये कर सकता है, ये तो गॉड है। नहीं, डेविल भी मैजिक कर सकता है ना। तो बट यस, मुझे गॉड का मैजिक बहुत पसंद है। आई लव हाउ, मुझे गॉड का मैजिक बहुत पसंद है क्योंकि इट कम्स फ्रॉम ट्रूथ, इट कम्स फ्रॉम हिज हार्ट, इट कम्स फ्रॉम ऑल हिज लव, and he knows when to do the magic and he knows when not to. So yeah, but devil on the other hand, तो वो क्या करता है, आप बहुत दुखी हो ना, ऐसे लोगों के पास जाता है जो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, दे डू नॉट they do not get fulfilled, they do not have a child or something, they do not, तो आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं अपने दुख में, उनको लगता है कि वी डोंट हैव अ चाइल्ड, वी आर नॉट फुलफिल्ड बिकॉज वी नेवर हैड अ चाइल्ड, किसी बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से या किसी भी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो किसी बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से या किसी भी वजह से, जैसे दे आर नॉट हैविंग चाइल्ड और कुछ ऐसा, तो डेविल एनर्जी अट्रैक्ट करती है। वो डेविल एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे फील दैट कुछ आने से वो फुलफिल्ड होंगे। और डेविल एनर्जी ऐसे लोगों को पकड़ता है जो बहुत दुखी हैं, और गॉड उनसे कनेक्ट करता है जो खुश हैं। और गॉड कनेक्ट ही आपसे तब कर पाते हैं जब आप खुश हो, लेकिन डेविल फियर पर, ग्रीफ पर, डेस्पोनेंस पर कनेक्ट करता है आपसे जब आप बहुत दुखी हो, बहुत ग्रीफ में हो, आप डरे हुए हो, तो आपसे कनेक्ट करता है डेविल एनर्जी आपसे तब कनेक्ट करती है और आप पर धीरे धीरे ऐसे इन्फ्लुएंस डालती है, आपको पता भी नहीं चलता है। और डेविल एनर्जी कई बार आपको पास ऐसे आएगी प्रिटेंड करके कि वो एक डिवाइन एनर्जी है, बट नहीं। आप अभी देख लो, अभी कितने सारे लोग हैं जो बाहर हैं जो बोलते हैं कि वी आर स्पिरिचुअली अवेकेंड, या वी आर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत इल्यूजन में हैं, और ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें तो अब बहुत सामने आ रही हैं और आती जाएंगी, ऐसी चीज़ें अब और सामने आएंगी, बिकॉज वी आर चेंजिंग एज ह्यूमन बींग्स, वी आर इवॉल्विंग। एंड बाहर आप देखोगे तो ऐसे ह्यूमंस हैं अभी जिनको लगता है वो कनेक्ट कर रहे हैं एक डिवाइन एनर्जी से, बट मे बी यू आर कनेक्टिंग विद द डेविल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो इल्यूजन में हैं कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आके इस बारे में बात करूं और आपको बताऊं कि मुझे है प्रॉब्लम स्कूल से, क्योंकि वो हमें सशक्त नहीं बनाते हैं, हमें हमारे दुश्मन ही नहीं पता है हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटीज़ में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत वेरी क्लियरली होती है, और मैंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे तो बहुत मन कर रहा है इस थीम पर बात करने का, ब्लैक मैजिक के ऊपर बात करने का। एंड देर आर थिंग्स आउट देयर और हमें पता भी नहीं है, हम जैसे नॉर्मल लोग, वी गेट अटैक्ड, और अगर हमें नहीं पता है, अगर हम हमारा स्कूल हमें ना हमारा कल्चर सिखाता है ना कुछ सिखाता है, आजकल तो इट्स मोर अबाउट दैट बोथ मेन एंड वुमेन should be working, they should go out, they should work, वो बिल्कुल थके हुए आने चाहिए, एक संडे उनके पास बचना चाहिए, और उसमें भी
आप एक संडे में आप क्या कल्चर प्रिजर्व करोगे? आप क्या कल्चर प्रिजर्व करोगे यार? उस एक संडे में आप क्या कल्चर प्रिजर्व करोगे और आप क्या एक नेक्स्ट जनरेशन को दोगे? और यही हो रहा है इस वक्त। आपसे आपका कल्चर छीना जा रहा है। आपको आपके दुश्मन ही नहीं पता है, स्कूल आपको आपके दुश्मन ही नहीं समझाता है। ये शिक्षा का मंदिर होता है। स्कूल शुड बी शिक्षा का मंदिर। आपको वो सशक्त बनाना चाहिए कि क्या डेविल्स हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी लड़ाई किन लोगों के साथ है। अभी आप देखोगे कई बार यू विल फाइंड दैट समबडी, कोई किसी का बाल ले रहा है आउट इन द स्ट्रीट्स, बहुत दिन दिहाड़े, बहुत बहुत आराम से। आप देखोगे दे आर ट्राइंग टू टेक अवे हेयर फ्रॉम द हेड, और ये सब चीज़ें होती हैं। और कौन सिखाने वाला है, कौन गाइड करने वाला है हमें सब चीज़ों में? आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नेक्सस हैं जो हैं, और सिटीज़ में ज़्यादा हैं। सिटीज़ में आप देखोगे ना, लोगों में संतुष्टि कम है, क्योंकि उन्हें हमेशा ही कोई ना कोई एस्पेक्ट में अचीव करना है, किसी ना किसी एस्पेक्ट में अचीव करना है, और किसी से आगे बढ़ना है। तो आप देखो कि सिटी की थोड़ी एनर्जी ही ऐसी होती है। सिटी में आप देखो आर्किटेक्चर कितना बदल गया है। मेरी सिटी में तो आर्किटेक्चर बिल्कुल बदल गया ओवर द इयर्स। एज आई ग्रोन अप, वी आर हमें एक बॉक्सेस के अंदर एक स्क्वायर अपार्टमेंट्स और बॉक्सेस के अंदर हमें भर दिया गया है। वी वर नेवर मेंट टू बी इन बॉक्सेस, वी वर ऑलवेज मेंट टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। आजकल घर ऐसे बन गए कि हम अपने आप को नेचर से प्रिजर्व कर रहे हैं, जिसे हम अपने आप को नेचर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पहले इतने बड़े बड़े बैकयार्ड्स होते थे, आगे लॉन्स होते थे, उसमें एक तुलसी का पौधा होता था। दैट वाज व्हाट वाज द आर्किटेक्चर ऑफ आवर होम्स। ओवर द इयर्स ये बॉक्सेस बनते जा रहे हैं, क्या हम रियलाइज भी कर रहे हैं? और ऐसे बॉक्सेस जहाँ पर विंड, कई बार अब हम अपनी विंडोज बंद रखते हैं, हम अपने बंद रखते हैं, वी वांट ऑल द टाइम एसी, तो सनलाइट नहीं आ रही है आपके घर में। दैट्स द लास्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योर होम, ट्रस्ट मी। अगर आपके हर कमरे में धूप नहीं आ सकती, आपके हर कमरे में विंड नहीं आ सकती है, ऐसे घर बुरी शक्तियों को बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं, and we were never meant for that. We human beings were never meant to be in such spaces. पर आप देखो हम कितना नीचे गिरते जा रहे हैं, बाहर, और ऑफ कोर्स अब हम थके हुए रहेंगे, हम मंडे टू सैटरडे काम करेंगे, हमारे पास संडे बचेगा, तो ऑफ कोर्स इट गेट्स इजी, हमारे वीक ऑरास होंगे, और अगर ऑफ कोर्स somebody is trying to take your hair on a street or something like that, तो obviously आपकी इंट्यूशन काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने रेस्ट ही नहीं किया। आपकी इंट्यूशन तब काम करती है जब आप बहुत रेस्टफुल हो, आपका मन शांत हो, आप अंदर से शांत हो, तो आपकी इंट्यूशन काम करती है। अगर आपने रेस्ट महसूस ही नहीं किया है, आपके मन के अंदर शांति नहीं है, आपके मन के अंदर सुकून नहीं है, आपकी इंट्यूशन काम नहीं करेगी, आपके वीक ऑरास होंगे, एंड इट इज ईजी टू control you, influence you, और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। फॉर मी, मैं ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से खुद इधर से ढूंढ उधर से ढूंढ, ऑफ कोर्स यूनिवर्स हैज हेल्प्ड मी ऑल थ्रू। मुझे जब भी कुछ चाहिए था, आई डोंट नो, इट वुड ऑलवेज मैजिकली अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी, but yes, sometimes वो एंजाइटी रहती थी कि I have felt that anxiety of those questions also. I mean, gradually of course universe started helping me, but universe की help पर भी यकीन आने में टाइम लगता था, डर लगता था, but क्योंकि it is not happening around you, it is just happening with you. तो it used to take a lot of time, lot of energy, lot of patience, I'm telling you that. But ये सब मैंने खुद किया है। I mean, of course, खुद किया है। I mean, yeah, I have to go, I have to search,
I have to, read books. And yes, of course, ample help was available too. But मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अब कुछ पता है तो डेफिनेटली इट इज समथिंग टू बी शेयर्ड, कि किसी और को आगे वो डिलेज ना दिखें जो मेरे को दिखे, जो मेरी लाइफ में या मेरी साधना में प्रॉब्लम आई. I can really help others and I can at least tell my people, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो लोग वीडियोस देखते हैं, एटलीस्ट आई कैन टेल माई पीपल कि यार नहीं, ये चीज़ें हैं, बहुत ईजिली हैं. और मैं आपको एक स्टोरी भी सुना देती हूँ. तो हाँ, ये ब्लैक मैजिक बहुत ईजिली होता है बाहर, और ये सब चीज़ें होती हैं, और डेविल एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आएंगी. दे विल लुक वेरी ब्यूटिफुल, ओके, एंड या they will look very beautiful. How to tell you? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक हिंदू माइथोलॉजी की एक स्टोरी है. तो कुछ राक्षस होते हैं, तो वो शक्ति को चैलेंज करते हैं, ठीक है, कि हम तुझसे लड़ेंगे. और या मे बी दे वॉन्टेड टू टेक शक्ति, they wanted to kidnap her or something, they wanted to marry her or something like this. So Shiva knows, of course, and Shiva is of course very angry, and he gets so still and gets so patient. And even Shakti knows. So Shakti is like, I will go and I will, kill them and this and that. And, she's so raged up and she's completely in her emotions and, completely raised up, and like any other woman would be, ऐसे कैसे they can marry me, just like ऐसे कैसे चल सकता है. So just like any other woman she is. So Shiva says, no, you cannot go to fight right now, because these demons, ये लोग तंत्र जानते हैं, और ये तंत्र की शक्ति का अप्लाई करेंगे, और तुम्हें नहीं आता है. तो शिव जी पूरी रात गाइड करते हैं शक्ति को, और उन्हें तंत्र की शक्ति देते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं. शी गोज थ्रू अ रिचुअल, ऑल नाइट बैठते हैं. एंड देन शिवा सेज, नाउ यू आर रेडी, नाउ यू गो एंड फाइट विद दैट डीमन. अब तुम जाओ, अब तुम उन राक्षसों से लड़ो. एंड देन शी फाइट्स एंड शी विन्स. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसी अदृश्य शक्ति, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एंड ऐसी अदृश्य शक्तियों से लड़ने के लिए हमें कौन गाइड कर रहा है, हमें कौन सशक्त कर रहा है? उल्टा हमसे हमारा कल्चर छीना जा रहा है. हमें मंडे टू सैटरडे हमें काम करवाया जा रहा है, और एक संडे बच रहा है जिसमें हम कोई अपना कल्चर प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं. आप समझ रहे हो? घर में एक सिंपल सा एक जोत करना, या फिर कैम्फर जगाना, या कुछ भी करना, इट जस्ट क्लियर्स योर हाउस. ये कल्चर लॉस्ट होते जा रहा है, बिकॉज नाउ वुमेन आर वर्किंग, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस आइडिया ऑफ अ वुमन हु इज इंडिपेंडेंट. एंड मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन हु आर डाइवोर्स्ड, उन्हें समझा जाता है शी इज फ्री एंड शी इज इंडिपेंडेंट. या फिर वुमेन वो स्मोकिंग सिगरेट, or she's, oh wow, she's such a free woman, she's having alcohol. No, that is why a housewife, जो अपना कल्चर प्रिजर्व कर रही है, जो अचार बनाना जानती है यार, जो साग बनाना जानती है, जो अपना सीजनल सब्जियां बनाना जानती है, जो बहुत हेल्दी होती हैं फॉर द होल फैमिली, जो अपनी फैमिली के लिए खड़ी है, और इनविजिबल रियल में प्रोटेक्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को, लेट्स से, क्या वो फेमिनिस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी? क्या हम उसे फेमिनिस्ट नहीं बोल सकते हैं? ये कौन सा आइडिया है कि एक इंडिपेंडेंट और फ्री वुमन वही है जो मंडे टू सैटरडे काम कर रही है, एंड संडे शी इज लाइंग डाउन ऑन बेड एंड वी कॉल हर इंडिपेंडेंट. आई मीन, मैं ये नहीं बोल रही गलत है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही गलत है, ठीक है, लेकिन एक वही आइडिया रहना
यू नो दैट इज अ प्रॉब्लम. एंड प्लस मंडे टू सैटरडे आप कैसे वर्क करा रहे हो, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. इतना डोंकीज की तरह वर्क कर रहे हैं हम, लिटरली वी आर वर्किंग लाइक डोंकीज. जो हमने, मेरे को लगता है जो कर्म जो हमने एनिमल्स के साथ किया है ना, इट्स कमिंग बैक टू अस टोटली. जो हमने काम एनिमल से कराया, इट्स कमिंग बैक टू अस. तो वी नीड टू थिंक कि हमारा हमारा फेमिनिज्म की डेफिनेशन एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है हमें. ठीक है, वर्क कल्चर की डेफिनेशन रीथिंक करने की ज़रूरत है हमें. और जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो डेविल एनर्जीज हैं, इनको हमें कौन गाइड कर रहा है? थोड़ा बहुत हमारा कल्चर हमें थोड़ा बहुत गाइड करता ही है इस चीज़ में लेके, कि आप कैसे क्लीन कर सकते हो अपने स्पेस को एनर्जेटिकली, या आपको जो जगा सकते हो, आप कैम्फर कर सकते हो, और भी कुछ चीज़ें हैं. कौन है हमें ऐसे गाइड करने वाला? कोई स्कूल हमें सशक्त नहीं कर रहा. ठीक है, वो ऊपर से वो डिग्रियाँ और दे रहे हैं, और उस डिग्री से हम और मंडे टू सैटरडे जाके काम कर रहे हैं. हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है. आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस, सीरियसली एज अ सोसाइटी. मुझे बात करनी है आप लोगों से, मुझे आपसे पूछना है ये क्वेश्चंस. हमें कौन सा शक कर रहा है? शक्ति को तो शिवा ने गाइड कर दिया कि अगर इन तांत्रिक और ऑफ कोर्स तंत्रा केम फॉर शिवा, लेकिन उसे कौन यूज कर रहा है? उसे डेविल भी यूज करता है, उसे गॉड भी यूज करते हैं तंत्रा को. तो ये लोग जो अदृश्य शक्तियाँ जो हमसे थोड़ी सी पावरफुल होती हैं, तो इनसे लड़ने के लिए हमें कौन सा शक्त कर रहा है? हमें हमारा कल्चर करता है, और वो कल्चर को प्रिजर्व करने में हमारी शक्ति ही नहीं बची है. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो औरत प्रिजर्व करती थी ओवर द इयर्स, उसको हम मंडे टू सैटरडे काम करवा रहे हैं, और हम बोल, और शी इज हैविंग अल्कोहल एंड शी इज स्मोकिंग ऑन संडे, और हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ फेमिनिस्ट वुमन शी इज. No, there's something extremely wrong with our idea of a feminism. There is something extremely wrong with our ideas of schooling, shiksha, gyan. I so much want to do this video, and I have a lot of problem with schools, and I have a lot of problem with feminism. I have a lot of problem with all these things. ब्लैक मैजिक लोग जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो उनका रास्ता है, वो तो अपना रास्ता कर रहे हैं. हम अपने आप को कैसे बचा रहे हैं? हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमें पता है कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हम जैसे लोगों को तो दे आर मेकिंग अस कम्प्लीटली, क्या बोलूँ मैं, दे आर मेकिंग अस नपुंसक. दैट इज द राइट वर्ड आई कुड से. दे आर मेकिंग अस कम्प्लीटली या हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है कि अगर माइक्रोस्कोप के अंदर तुम्हें दिखता है भगवान तो मानो, नहीं तो नहीं मानो. कोई ऐसा फिगर नहीं है जो हमें बताने को रेडी है कि इट्स देयर इनसाइड ऑफ यू. You can always feel it like a breeze. You can always feel the presence of God. You can always feel the presence of truth and love with which you were made. Nobody is there to guide us. कोई हमें गाइड नहीं कर रहा है. कोई हमें इन शक्तियों से लड़ने के लिए गाइड नहीं कर रहा है. मुझे है प्रॉब्लम इस ब्रिटिश करिकुलम वाले स्कूलों से. मुझे है प्रॉब्लम, मुझे हमेशा रहेगी. आई हैव प्रॉब्लम विद दिस आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म कि क्यों एक हाउस वाइफ फेमिनिस्ट नहीं हो सकती है जो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रही है. वाई हमें वी वॉन्ट कि वाई हम ऐसा कल्चर बनाते हैं. नाउ यू नीड, वाई डू वी नीड, शी शुड ऑल्सो अर्न, एंड इतना सारा पैसा क्या करोगे यार? मुझे नहीं आता समझ. आप देखो, आप जितना कमाते हो आपकी नीड्स भी उतनी बढ़ जाती हैं. आई वॉज डूइंग अ जॉब फॉर 5 years, of course, and now of course I'm not doing it because he has taken it away from me. I'm telling you, God takes everything away from you. He's taken my job also. And मुझे लगा था, मुझे नहीं पता था he would even ask me for my job, वो भी ले ली. but मैंने आफ्टर लीविंग जॉब आई फेल्ट दैट यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है.
and I can preserve, I can cut costs, and there are many, different creative things that I can do and cut down my cost. So, preserving is also preserving money, saving money is also earning money, right? But नहीं, हमें तो boxes में बंद होना है. That is what they're doing to our homes. That is what they're doing to our homes. They are cutting forest and making new big square buildings. ऐसी जगहों पर डेविल एनर्जी बहुत अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जब आप एक लैंड में से फॉरेस्ट क्लियर आउट कर देते हो तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बहुत, द लैंड इज क्राइंग. जब आप फॉरेस्ट क्लियर करते हो एक लैंड से, दैट लैंड इज क्राइंग. और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, 37 फ्लोर्स, 40 फ्लोर्स, 50 फ्लोर्स, और वो भी सब square buildings. And people are buying it thinking that they are relocating to a new space, but that land is crying. और ऐसी लैंड जो रो रही है, आप वहाँ पर अपना घर बसा रहे हो. It's a home for devil energies. It's a home for devil energies. It's a home for devil energies. और सिटीज में ये बहुत आराम से होता है, और कोई जंगल काटने के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है. मैंने देखा है छोटी सिटीज में फिर भी हो जाता है, बट अगर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता. आप जंगल काटो, अच्छी बात है. People are sleeping, they are putting you to sleep. It's time to wake. It's time to wake up. Thank you for watching the video.